आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। आज लखनऊ पहुंचे हैं और अखिलेश यादव से इन्होंने मुलाकात भी की है। बात करते हैं उनसे और जानते हैं कि क्या बातें हुई। सर, क्या क्या बात हुई अखिलेश यादव से? आप बहुत दिन बाद आए पहली मुलाकात। बात जेल में था तो आने के बाद और उस दौरान मैंने देखा था कि किस तरह से उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के खिलाफ जो रैली आयोजित हुई थी उसमें आके उन्होंने अपना समर्थन दिया था। तो पहले तो उसके लिए उनका आभार व्यक्त किया। अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी श्रीमती सुनीता केजरीवाल जी से उनकी फ़ोन पे बातचीत भी हुई, उन्होंने हालचाल पूछा। और उत्तर प्रदेश में हम उनको जहाँ-जहाँ हमारे सारे कार्यकर्ता हैं, चुने हुए जो चेयरमैन हैं या पार्षद सभासद हैं, सारे लोगों के लिए ये आश्वस्त किया कि वो आपके कैंडिडेट्स को पूरा सपोर्ट करेंगे। उन्होंने भी आभार व्यक्त किया पार्टी का और कार्यकर्ताओं का। नहीं, इतनी ही बात हुई? अपने जेल के अनुभव भी साझा किए क्या आपने? वार्ता तो लंबी हुई क्योंकि हम लोग तो हाँ, वहीं थे। जेल के हाँ, जेल के अनुभव भी थोड़ा साझा किए उनके साथ और पुरानी बहुत सारी बातें हुई। जिस तरह से एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है उसके बारे में बात हुई और इस बात की चिंता भी उनके मन में थी कि भाई 2024 में अगर ये सत्ता में रहते हैं तो इस देश के अंदर पूरी तरह से तानाशाही हो जाएगी और जो निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को जिस तरह से पकड़ पकड़ के जेल में डाला डाला जा रहा है, ये भारत के लोकतंत्र को पूरी दुनिया में बदनाम कर रहा है। इस तरह की कार्रवाई कहीं न कहीं तानाशाही को दर्शाती है और इन सारे विषयों पे बातचीत हुई, काफ़ी लंबी बातचीत हुई। आपके कई यहाँ पे जो है वो नेता हैं, बहुत बड़ा संगठन भी आपने धीरे धीरे करके तैयार कर लिया है। ज़िला पंचायत सदस्य हैं, प्रधान हैं, बीडीसी हैं, आपके पास बहुत सारी टीम तैयार है। आपने टिकट की डिमांड नहीं की कि एक सीट गठबंधन में आपको कोई भी मिलनी मतलब नहीं चाहिए है, थी? कोई मतलब नहीं। अब तो सब चुनाव की घोषणा हो गई, मैं उस समय जेल में था, परिस्थितियां थोड़ा अलग तरह की बन गई तो इसलिए कोई अब उस टिकट विकट मांगने का कोई कारण नहीं बनता और ये सिर्फ लड़ाई टिकट की नहीं है देखिए इस समय। और वो शायद वो बातें करना बहुत छोटी हो जाएंगी, टिकट विकट की बात करना। इस समय देश में एक तानाशाह हुकूमत है जिसको हटाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। ऐसी हुकूमत जिसके राज में महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, चंद पूंजीपतियों के हवाले देश के सारे संसाधन कर दिए जा रहे हैं, 5 किलो राशन पे 82 करोड़ लोग जिंदा रहने के लिए मजबूर हैं। तो ऐसे शासन को हटाना हमारी प्राथमिकता है। इसलिए सीट की बात करना और कहीं और चुनाव लड़ने की बात करना ये इस समय छोटा मकसद है। आप भी लंबे समय तक जेल में रहे, तो क्या कैसा रहा सफ़र आपका जेल का? ये भी जानना ज़रूरी और है। वो तो कई बार बता चुका मैं, लेकिन एक बात बहुत साफ कहना चाहता हूँ कि भाई इन चीज़ों से हम लोगों का मनोबल कहीं कमज़ोर पड़ने वाला नहीं है। हमारा आत्मबल और मजबूत हुआ और मजबूत इच्छा शक्ति के साथ इस सरकार को, जिसके बारे में मैं पहले से भी जानता था कि ये लोग तानाशाह लोग हैं, देश के लिए ठीक नहीं है, उसको हटाने की इच्छा शक्ति और आत्मबल को और मजबूती मिली है। संजय सिंह को देखा गया कि गदर बहुत मचाते थे लोग राज्यसभा में। कभी माइक तोड़े दे रहे हैं, कभी एकदम आफत मचाए हुए हैं। कहीं इन सब चीज़ों का तो भुगतान नहीं भुगतना पड़ा आपको? वही, और कौन सा कारण है? और कौन सा कारण है? और कोई कारण नहीं है। हमारे हमने जो हमेशा सरकार को आईना दिखाने की कोशिश की, उसी की वजह से इन्होंने किया। और हमने सवाल पूछा कि भाई भारत की संपत्तियां आप एक ही आदमी को देते जा रहे हैं, देश में बेरोजगारी है, अग्निवीर योजना ला के आप भारत की सीमाओं को कमज़ोर कर रहे हैं। ये सारे जो जेन्यून मुद्दे थे वो हमने उठाया और शायद उसी के कारण मुझे जेल भेजा गया। एक सवाल बार बार उठ रहा है कि अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, मुख्यमंत्री बने हुए हैं, नैतिकता के आधार पे इस्तीफा दे देना चाहिए। सवाल यही उठ रहा देखो, है और यही। नैतिकता का तो सवाल ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल को कोई नैतिकता सिखाएगा? जिन्होंने आईआरएस की नौकरी को लात मार के देश सेवा का संकल्प लिया, 49 दिन की सरकार में किसने इस्तीफा मांगा था बताइए आप? खुद से उन्होंने इस्तीफा दिया था मुख्यमंत्री की कुर्सी से। चपरासी की नौकरी कोई नहीं छोड़ता, मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ा था केजरीवाल ने। तो नैतिकता केजरीवाल को सीखनी है। ये लड़ाई नैतिकता की नहीं है।
आप याद रखिएगा, आज अगर केजरीवाल जी इस्तीफा दे देंगे, कल को भगवंत मान पे फर्जी मुकदमे होंगे, स्टालिन पे होंगे, रेवंत रेड्डी पे होंगे, सिद्धारमैया पे होंगे, चंपई सोरेन पे होंगे, विजयन पे होंगे, और सबको इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जाएगा। तो ये भारत के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। और मैंने जैसा आपको कहा कि इनको आईना दिखाने की जरूरत है। बड़ी अच्छी लाइन है ताहिर फराज की कि नजर बचा कर गुजरना है तो गुजर जाओ, मैं आईना हूं, मेरी अपनी जिम्मेदारी है। तो जो हमारी जिम्मेदारी है हम उसको पूरा कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की जमानत नहीं हो रही है, बहुत लंबा समय हो गया जेल में बंद है। जटिल कानून है जी। जो पीएमएलए का कानून है, इसमें बेल मिलना थोड़ा मुश्किल का काम होता है। बेल नहीं मिलना ये नहीं होता कि आप दोषी हैं। देश की अदालतों, देश की जेलों में 80% अंडर ट्रायल हैं, 10-10 साल से अंडर ट्रायल हैं। क्या हुआ जीएन साई बाबा का मामला? 10 साल के बाद उनको निर्दोष घोषित कर दिया गया। जिंदगी का जो 10 साल वो एक 90% दिव्यांग व्यक्ति जिसने जेल में बिताया, उसके उसके लिए कौन जवाबदेह है? कोई जवाबदेह है नहीं। तो जब कल को मनीष सिसोदिया जी, अरविंद केजरीवाल जी, सत्येंद्र जैन, ये लोग जब निर्दोष साबित होकर निकलेंगे, तो जो इनका समय आज जेल में बीत रहा है, जो एक लोकसभा के चुनाव में प्रचार करने से उनको वंचित किया गया है, इसके लिए कौन जिम्मेदार और जवाबदेह होगा, बताइए आप। तो ये सीधे सीधे गहरी साजिश है हमारी सरकार और हमारी पार्टी को खत्म करने की। आप ही की पार्टी से इतना खतरा क्यों? क्योंकि हमारी पार्टी का जवाब नहीं है ना इनके पास। हमारी पार्टी का जो मॉडल है काम का, वो कहाँ है? केजरीवाल का जो मॉडल है काम का, वो कहाँ है बीजेपी के पास? वो तो अपना धर्म के नाम पे धंधा कर रहे हैं। तो वो आम आदमी पार्टी के बढ़ने से वो नुकसान है उनका। कह तो रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। कहाँ है सबका साथ सबका विकास, बताइए ना आप भाई। कैसे सबका साथ सबका विकास है? आज भी हमने देखा कि आज़ादी के इतने साल के बाद भी इतना भेदभाव है आपके मन में कि आपने प्रभु श्री राम के मंदिर के शिलान्यास में तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया। प्रभु श्री राम के मंदिर के उद्घाटन में मौजूदा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया। तो क्या है इसका मतलब? इसका मतलब बहुत साफ है, वो भेदभाव की मानसिकता भारतीय जनता पार्टी के रग रग में भरी हुई है। इसलिए इनको हटाने की जरूरत है। संजय सिंह क्या इसी तरह से आक्रामक रहेंगे? कभी कमी देखी है आपने? सब तो हमको रोक रहे हैं कि कम बोलिए। वो उसमें कोई कमी नहीं आनी, जो सच है वो बोलेंगे। शुक्रिया। संजय सिंह का साफ तौर पर कहना है कि जो सच है वो हम बोलेंगे, चाहे जितनी मुसीबतें हमारे ऊपर डाली जाएं और कितनी भी मुसीबतें हमको उठानी पड़े। कैमरामैन अरविंद के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।